हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन गामा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम लोग केमिस्ट्री के अपने नए टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं, जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि केमिस्ट्री में जो है वो तीन पार्ट्स में है। एक है आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री, क्लियर है। दूसरा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड वन है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। तो देखिए, अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है सॉलिड स्टेट, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और थर्ड जो है आपको वो है आपको तीसरा जो पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉलिड स्टेट, और थर्ड जो हो गया आपको सॉल्यूशन, फोर्थ जो है आपको केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और फिफ्थ जो है इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है वो आपको सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे जो हैं इसको, और बहुत सारे आपको मार्केट में जो टीचर्स इसको टफ बना रखे हैं, लेकिन ये जो होता है ना बहुत इजी होता है जब इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में रटना बहुत कम होता है और कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको, कि किस तरह से आप कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप उसमें एक चीजों को, एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ गए हैं, तो आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। एक एक न्यूमेरिकल को आप बहुत इजीली, स्मूथली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, हम जो भी लेक्चर बनाएंगे वो लेक्चर आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आपको उसके बाद नीट, मेंस, एडवांस, इस लेवल तक होगा, ताकि जो बच्चे जहां रहें, घर पे जहां हो इस टाइम पे, इस पैंडेमिक टाइम पे, वो जहां होंगे वहीं बैठकर पढ़ सके। और आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट होगी हमारी कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके जरूर करिएगा, क्योंकि ये आवाज जहां तक नहीं पहुंच सके वहां तक आप पहुंचा दीजिए, ताकि हर वो बच्चे जो हैं, जो इस टाइम जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो ये सोर्स बनकर निकले। ताकि हम चाह रहे हैं इस टाइम पे, जो भी ये पेंडेमिक टाइम पे जो बच्चे घर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई मतलब आपको कहीं पे भी, अगर वैसे बच्चे भी हैं जो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है, कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपके शेयर से वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे, उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और वो कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इस आप वीडियो के माध्यम से यू कैन फील द डिफरेंस दैट मतलब बहुत सारे लोग जो हैं आपको बरगलार में हैं, बस कुछ से कुछ पढ़ाकर, क्योंकि देखिए आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, आपको बोल दिया हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, हम लोगों को सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कट पढ़ेंगे, मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा हमारा एक कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए, बातें तो होती भी रहेगी और हम लोग अपना वीडियो पे आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने हैं आपको, जैसे देखिए इसमें हो गया आपको हेलो अल्केन एंड हेलो एलीन, हेलो
एरी। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एल्कोहल, एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका इसमें अमीन। उसके बाद जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो होगा वो होगा पॉलीमर। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 12th में ये जो सिलेबस देख रहे हैं हम लोग, ये 12th के लिए है, 12th में जो पढ़ना है आपको। उसके बाद इसमें जो होगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब इसमें आपको कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें किस तरह से उसको प्योर बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज पी ब्लॉक। देखिए पी ब्लॉक का कुछ पोर्शन 11th में भी पढ़ना था। उसके बाद है डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, दोनों साथ में पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक। क्लियर। थर्ड है आपको इसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से आपको 12th में जो चैप्टर हैं वो सारे पढ़ने हैं। मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर है। ठीक है, और इसमें जो है आपको 6 चैप्टर है, और लगभग इसमें जो है वो 4 चैप्टर है। तो अप्रोक्सीमेटली टोटल लगभग 15 चैप्टर्स जो है हम लोगों को 12th में पढ़ना है। देखिए, और किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। जैसे इसमें अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं, अगर नीट में बात करते हैं, तो कम से कम इससे जो क्वेश्चन आता है, ये जो जितने चैप्टर हैं, इससे कम क्वेश्चन जो आता है वो आपको 45 मार्क्स टू 50 मार्क्स आता है। लगभग यहां से होता है 30 टू 35 मार्क्स। ठीक है, उसी तरह से आपको यहां ये 42 इतना होता है। देखिए ये वेरी करता रहता है, कभी ये 20 टू 25 भी हो जाता है, ये 15 टू 30 हो जाता है, फिर उसी तरह से ये होगा, क्योंकि 11th और 12th मिलाकर दोनों पूछता है, तो इस तरह से आपका जो है वेरिएशन होता रहता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि, लेकिन हम चलिए आज जो है केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको मैं पढ़ा रखा हूं, सॉल्यूशन पढ़ रखे हैं, ये सब चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पे मूव कर रहे हैं, ताकि उनका भी लॉस नहीं होगा, जो पढ़ रखे हैं और जो नहीं पढ़े हैं, सब लोगों को फायदा हो सके। वो हम लोगों को वही काम करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो हमारा जो है बेस्ट एफर्ट जो होगा वो यही होगा कि किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो, हर बच्चे को बेनिफिट हो सके। चलिए आइए अब हम लोग जो है अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। देखिए केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। देखिए किसी भी, जैसे आप जानते होंगे केमिकल, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन के होने का, जैसे केमिकल इक्वेशन आप 10th में भी पढ़े होंगे, तो केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है, ये चीज आपको कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चलेगा? उसका फिजिकली उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, या उसका आपका कलर चेंज हो जाएगा, या उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है।
मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये पता किया जा सकता है कि देयर इज ए समथिंग ऑकर्स, देयर इज ए समथिंग ऑकर्स दैट रिएक्शन, हम लोग ये कहते हैं रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन की वजह से है कि वो मटेरियल जो है अपना स्टेट चेंज किया, अपनी आइडेंटिटी चेंज की, अपनी स्टेट चेंज की है, अपनी कलर चेंज की है, अपना अपीयरेंस चेंज किया है, मतलब डिफरेंट जो भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए किसी भी, जैसे कि आप किसी भी रिएक्शन में को पढ़ने के लिए, केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए 3 बातें करते हैं आप। सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी, जैसे किसी भी 2 चीज को रिएक्शन करा रहे हैं तो हाउ दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, मतलब फिजिबल कहने का ये मतलब है कि वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, इसकी बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इसकी फिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इस फिजिबिलिटी को हम लोग किस चीज में पढ़े हैं, 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, कि एनी द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, तो उसको हम लोग पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, वो रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी को पता करने के लिए इसमें आप एक पढ़े होंगे टर्म्स गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जैसे चेंज, इसको हम लोग डेल्टा जी से दिखाते हैं, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो दिस इज द इंडिकेशन अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये बताता है कि रिएक्शन जो है आपका फिजिबल है। क्लियर है, सभी लोग सुन पा रहे हैं क्या? तो इससे ये पता चल पाया आपको कि कोई भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल है। क्लियर है, चलिए तो हम लोग अब आते हैं कि ये रिएक्शन जो है हमारा फिजिबल है। तो जब ये रिएक्शन फिजिबल है तो अब देखिए, तो ये जो होता है, चलिए हम लिख देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब देखिए बच्चों, अब ये जो है टर्म्स जो है आपको अभी समझा, जिन बच्चों को ये समझना होगा कि फ्री एनर्जी वो एक्स्ट्रा व्हाट्सएप पे समझ सकते हैं ऑन कॉल, और या उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैं टाइम दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई किसकी, फिजिबिलिटी की। आपको ये पता चला कि हाँ ये रिएक्शन हो सकता है। अब ये बताइए कि वो रिएक्शन कितना हो सकता है, कितने एक्सटेंट तक हो सकता है, अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये चीज हमको पता चला किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पता चलता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये जो आपको पता चलता है किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जो कि 11th में पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको यह पता चलता है कि अ रिएक्शन इज हाउ मच एक्सटेंट इट कैन ऑकर, वो कितने एक्सटेंट तक हो सकता है, वो जो है आपको किससे पता चलता है, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम लोगों को ये चीज पढ़ना है। तो देखिए इक्विलिब्रियम, जैसे आप कोई बोलता है सर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, तो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ए से बी बन रहा होगा, तो जितना ए से बी बने, अगर उसी रेट में अगर आपका ये जो है बी से ए भी बन जाए, मतलब रिएक्शन जो है रिवर्सेबल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज एक स्टेबल स्टेट होता है, जिस स्टेट पे जितना आपको रिएक्टेंट बन रहा होता है उसी रेशियो में प्रोडक्ट भी बनने लगता है। तो इट इज ए स्टेबल स्टेट। ठीक है, आपको अगर आपसे पूछता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, स्टेबल स्टेट या अनस्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट होता है, तो वो ये बताया
कि ये रिएक्शन कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है, अच्छा अभी आप बात कर लिए कि कोई रिएक्शन की फिजिबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स वाले में बात कर लिए आप, वो रिएक्शन कितना हो सकता है ये भी बात कर लिए आप। अब लेकिन ये चीज नहीं बता पाए कि वो रेट कितने देर में खत्म हो जाएगा, कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, उसकी रेट के बारे में नहीं बता पाए। जैसे कि अगर हम किसी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं तो कितने टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, क्या जैसे कोई भी रिएक्शन आप देखते हैं तो आखिर वो रिएक्शन कितने टाइम तक होगा, स्लो होगा, रैपिड होगा, मॉडरेटली होगा। जैसे कोई भी रिएक्शन आप कराते हैं, किसी चीज का मिक्स बनाते हैं तो कितने टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज कैसे पता चलेगा। तो वो जो है आप पढ़ते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, कि रेट पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन का, कौन कौन फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, उस रिएक्शन के रेट को, उस चीज को पढ़ते हैं यहां पे, इसके मैकेनिज्म क्या है वो चीज पढ़ते हैं यहां पे, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है वो पढ़ते हैं, कि आखिर मैकेनिज्म के, जैसे कोई रिएक्शन होता है तो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होता है, क्या रीजन होता है इसके पीछे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट सम रिएक्शंस ऑकर्स वेरी फास्ट, सम रिएक्शंस ऑकर्स वेरी स्लो, सम रिएक्शन ऑकर्स मॉडरेटली। क्लियर है। तो ये जो चीजें पढ़ते हैं हम लोग ये केमिकल काइनेटिक्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेट मतलब हाउ मच a reaction time take to complete a reaction, that will study in the chapter of chemical kinetics। तो हम लोग जो है ये जो है इसमें कितना, हाउ मच टाइम taken by a chemical reaction, ये जो है हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कर लीजिए। तो हम लोगों का जो चैप्टर, देखिए हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे रिलेटेड बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो देखिए अब जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर को डिफाइन करते हैं, चैप्टर्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल काइनेटिक्स। तो ये क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बच्चे सुनकर भी लिख सकते हैं आप लोग, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction and its mechanism। ठीक है, तो इस चैप्टर में जिस केमिस्ट्री के, ये केमिस्ट्री का वो एक ब्रांच है जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म। देखिए इसके अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि पहला जो होगा आपको रेट के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक, दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक, और थर्ड जो है आपको
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और इसी के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। दूसरा पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। थर्ड पढ़ेंगे तो इतनी बातें जो है हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। और जब हम इतनी बातें जो आप पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको ये दोनों पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जिनको लिखना है जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट। बच्चों बहुत मजे कर रहे होंगे आप लोग अभी तो, घर बैठे बैठे मजे भी करना है और साथ में पढ़ाई भी करना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे। चलो आज जो है हम लोग बात करते हैं, आज जो है हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो है आपको वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन इतना फास्ट हो रहा है कि जैसे कहावत नहीं, आंख बंद डिब्बा का है। मतलब देखते देखते वो हो गया, रिएक्शन इतना फास्ट होता है। मतलब आपको you are not able to calculate its completion time. आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप ये पता कर पाए कि वो रिएक्शन कितने टाइम में खत्म हुआ है। क्लियर है? तो वेरी फास्ट रिएक्शन, द रिएक्शन which occurs in very short period of time and very few second of time is known as क्या? Very fast reaction। जैसे जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, these all are very fast reaction। मेजरली कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो स्लो होते हैं, but mostly ionic reactions are very fast reaction। So in case of ionic reaction you are not able to calculate its completion time। अंडरस्टैंड बच्चे? चलिए तो इसको डिफाइन कर लें क्या? देखिए तो द रिएक्शन which occurs in very short interval of time is known as very fast reaction। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या? जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे जब सोडियम क्लोराइड को आप सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि ये क्या बना लेगा? देखिए सोडियम नाइट्रेट और तुम्हारा AgCl बना लेगा। इसको क्या पढ़ोगे? सोडियम क्लोराइड और इसको सिल्वर नाइट्रेट। तो अब ये बना लेगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। देखिए अब ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट्स कंप्लीटेशन टाइम। जब इसके कंप्लीटेशन टाइम को आप नहीं पता कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट एबल टू
calculate the time for how much percentage this reaction is complete. कितने परसेंट जो है how much percent this reaction occur, sorry complete नहीं, how much percentage this reaction occurs, वो नहीं निकाल पाओगे. तो it means if we are not able to calculate the time, then how can we calculate its rate? क्लियर है? जब आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो किसी चीज का रेट कैसे निकाल पाओगे बच्चों? क्या समझ पा रहे हो? सभी बच्चे समझ पाएंगे. जो भी नहीं समझ पाएंगे आपको एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, कॉलिंग नंबर दिया जाएगा, आप विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं. चलिए देखिए तो इसमें क्या है आपको कि इसका मतलब कि फॉर दिस रिएक्शन वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द रेट. यस इट इज राइट. तो नोट में बातें हो जाएगी नहीं, हाँ लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि फॉर दिस रिएक्शन we are not able to determine its rate because its completion time is not determined. इसके कंप्लीटेशन टाइम को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं. सो रेट जो है इसके लिए डिफाइंड नहीं होता है. देखिए किसी भी चीज का रेट जो होता है, आप रेट कैसे निकालते हैं? यही ना, चेंज पर यूनिट टाइम. किसी भी चीज का कोई भी कहीं भी रेट जो निकलता है वो ऐसे ही निकलता है, चेंज पर यूनिट टाइम. और चेंज क्या होता है? तो फाइनल माइनस इनिशियल. किसी भी चीज का और इसको चेंज होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, या टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं, चेंज टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं. तो ये जो होता है आपको रेट होता है. जैसे सपोज देखिए यहां फाइनल और इनिशियल कैसे लिखें. जैसे कि अभी आपके पास 10 गो लड्डू है, 10 लड्डू है, आप खा रहे हैं, ठीक है, लड्डू खाए. आप मान ले 4 लड्डू खाए, आपके पास बचा कितना? अभी 6 लड्डू. तो आपको चेंज निकालना है, तो फाइनल हो गया 6, इनिशियल कितना था? 10, और इसको खाने में जो टाइम लगा वो 2 घंटा लगा, बटे 2. तो ये हो गया लड्डू खाने का आपका रेट क्या है. मजा आ रहा होगा ना, मन कर रहा होगा खा लेने का. क्या मिलेगा बच्चों? आप लोग अच्छा करिए, रिजल्ट अच्छा लाइए, लड्डू हम खिलाएंगे. लड्डू क्या और भी रसमाधुरी खिलाएंगे आपको, लेकिन बट रिजल्ट अच्छा लाना है आप लोगों को. चलिए तो ये सारा लिख लीजिए आप, जल्दी फटाफट जल्दी लिख लीजिए बच्चों. स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए. बच्चे सब साहब आईपीएल देख, आप बच्चे अपना टाइम जो है मोस्टली जो है आईपीएल में अपना एक्सपेंड कर रहे हैं. बच्चे देखिए, सब कुछ करिए, मैच भी देखिए, एंजॉय भी करिए, और साथ में आप पढ़िए भी. पढ़ना भी जरूरी है ना, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए तो गाइस अब जो है हम लोग, ये तो बहुत फास्ट रिएक्शन था, तो एक रिएक्शन ऐसा भी होगा कि जो बहुत स्लो होगा. अब बहुत स्लो होगा, मान लो कितने साल लग जाए उसको, तो उस केस में भी हम टाइम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे ना बच्चों. देखिए तो दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन. अब मान लीजिए अब बहुत स्लो रिएक्शन होगा, तो अब उस केस में भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे. बताइए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो रेट कैसे निकलेगा बच्चों? जैसे कि देखिए जो लोहा है, कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, ऐसा तो है नहीं कि आज लोहा आप लगाया कल कोरोजन हो गया. इट टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो एक बहुत लंबा समय लेता है. सो दैट्स व्हाई इन दिस केस यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू कैलकुलेट द टाइम. और उस केस में भी आप जो है समय अगर नहीं निकाल पा रहे हैं बच्चों, तो आप रेट कैसे निकाल पाइएगा?
क्योंकि हम ये पढ़े हैं रेट बराबर होता है चेंज पर यूनिट टाइम। तो जब आप टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप रेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि बताइए, आज लोहा लगाए हैं, वो 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद कोरोजन होगा, उतने समय तक आप उसके रिएक्शन के लिए इंतजार तो नहीं करिएगा ना। सो दैट्स वाई इस रिएक्शन के लिए भी रेट जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। जब रेट डिफाइंड मतलब डिफाइंड तो होगा ही, बट सो हम लोगों को जो पढ़ना है उस केस में जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जब इफ वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द टाइम देन हाउ कैन वी से अबाउट इट्स रेट? तो हम लोग किस तरह से उसके रेट के बारे में बता सकते हैं, कह सकते हैं? क्लियर है? तो चलिए आइए, तो देखिए, तो द रिएक्शन which take very long period of time to its completion is known as very slow reaction। अब बताइए, अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो होगा, फॉर एग्जाम्पल वो कोरोजन देख लीजिए ना, कोरोजन, तो जो कोरोजन जो है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेता है, बहुत लंबा समय लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सो इन दिस केस रेट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इस केस में भी रेट हम डिफाइन नहीं कर पाते, नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो एक तीसरा आता है मॉडरेट रिएक्शन। देखिए, मॉडरेट रिएक्शन का ये मतलब हुआ ना तो उस रिएक्शन को होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है और ना ही बहुत कम समय लग रहा है। तो द रिएक्शन विच टेक्स द रिएक्शन जो बहुत जल्दी भी नहीं हो रहा है, बहुत स्लो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नाइदर इट ऑकर्स वेरी फास्ट नॉर इट ऑकर्स वेरी स्लो, ठीक है। तो द रिएक्शन which neither occur very fast nor very slow। ना वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, ना वो रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। दैट रिएक्शन इज नोन एज क्या? मॉडरेट रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए हम लोग रेट निकाल पाते हैं, बता पाते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बहुत मॉडरेट मतलब टाइम में होता है, इसलिए इसका टाइम जो है इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। जब टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम उसके रेट के बारे में बता पाएंगे। जैसे देखिए, आप जो है जैसे कि मान लीजिए N2O5 ही है, जैसे N2O5 का डिकम्पोजिशन, जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसका टूटना हो गया, ठीक है। तो ये जो होता है, तो फॉर दिस रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड। इसी के लिए हम लोग जो है वो रेट डिटरमाइन करते हैं। और इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसी रिएक्शन की रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका हम निकाल पाएंगे उसी के बारे में ना पढ़ेंगे। अब जिसका निकाल ही नहीं पाएंगे उसके बारे में क्या पढ़ोगे बच्चों? तो ठीक है, इसलिए अच्छे से ये सारा का सारा पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताए, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी आदत बन जाए पढ़ने की,
ठीक है, ऑनलाइन। क्योंकि जब एक बार लंबा वीडियो बनाएंगे ना 1-1 घंटे का, तो थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे थोड़ा देर के बाद पढ़ने के बाद बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और इतने में अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप कोशिश ये जरूर करिएगा, मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सएप पे जुड़िए, श्योर जुड़िए। और जो होगा आपको व्हाट्सएप नंबर जो होगा सभी बच्चों के लिए, देखिए व्हाट्सएप नंबर जो होगा आपको, देखिए अननेसेसरी जो है कॉल नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी मैसेज नहीं कर रहे हैं। 8076023259, तो व्हाट्सएप और कॉल दोनों हो सकता है। तो बच्चे आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है, और अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने भाई को इम्प्रूव करिए, अपने छोटे भाई को इम्प्रूव करिए, बहन को इम्प्रूव करिए, ठीक है, अपने रिलेटिव्स, कलीग्स। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ये जरूर करना पड़ेगा, आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे उसका लिंक आप तक पहुंच सके। ठीक है, या आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सके, या आप अपने फ्रेंड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जरूर आप ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। और बाकी किसी भी तरह का बच्चों दिक्कत हो तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक। और इस टाइम जो है बहुत पैंडेमिक का चल रहा है, तो अननेसेसरी जो है बच्चों बाहर नहीं घूमना है और घर में रहना है, और अच्छे खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ताकि ये जो लड़ाई जो है ये हमारे अपनी लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम लोगों को जीतना है, ठीक है। सो फिर हम लोग की बातें होती रहेगी, ठीक। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बच्चों, वी विल मीट विद द नेक्स्ट। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।